भगवान के प्यारे प्यारे श्रोताजनों, सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए भगवान की ही कृपा के फलस्वरूप आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय भावात्मकी रसप प्रवाह में हम आप सब एक बार पुनः इकट्ठे हुए हैं। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से भगवान के इस लीलामृत का आस्वादन जो हमारे जीवन को मंगलता प्रदान कर देता है, जो हमें आपको अत्यंत दिव्य बना देता है, समाप्त कर देता है जीवन की सारी कलुषताएं। जीवन को इतना सहज कर देता है कि फिर कहीं कोई कठिनाई शेष नहीं बचती। तो आइए उसी श्रीमद् भागवत की कथा में आनंद लेते हैं। कल मैंने आपको सायंकाल भगवान की इस मंगलमयी कथा के समापन के समय, दूसरे दिन के बड़े भाव को विराम देते समय, भगवान की इस दिव्य कथा में हमने आपने जिन चरित्रों का श्रवण किया, आज उन्हीं चरित्रों का एक बार, मैंने तो कल वैसे निवेदन किया था और संभवतः आपने मेरे निवेदन को माना होगा। मैंने एक निवेदन किया था कि कथा श्रवण करने से ज्यादा कथा की पुनरावृत्ति घर में जाकर के करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है मेरे भाई बहनों, है ना? तो मुझे तो विश्वास है कि आपने किया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है तो एक बार मंडप में ही सही, पर उसकी पुनरावृत्ति कर लें। तो प्यारे, कल मैंने परीक्षित जी के सन्मुख आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को उनके सहज प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि राजन, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। मरने वाले जीव को, मरने वाले प्राणी को, जिसे यह पता हो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अमुक दिन, एक ना एक दिन हमें इस संसार से जाना तय है मेरे भाई, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो प्यारे, एक बात बताओ, क्या हमने आपने कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है जिसे नहीं जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि जाना तो सभी कोई है। क्योंकि संतों ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले तो कोई बंधे पड़े जंजीर। जो भी व्यक्ति संसार में आते हैं उन्हें एक ना एक दिन प्यारे जाना है। कोई मान लो कोई पीला पहन ले तो कोई लाल पहन ले तो कोई पहने कि नहीं पहने, चाहे जितनी सुरक्षा में रहना शुरू कर लीजिए, पर जब उसका बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ता है। पर एक ही बात है
कि आपने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो बताते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मरने वाले व्यक्ति को वैराग्य के तलवार से, वैराग्य के अस्त्र से मोह की बेड़ियों को काट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में यह तय है कि इंसान कभी ना कभी मरता जरूर है, लेकिन यह भी तय है कि इंसान यदि चाहे, जीव चाहे यदि, तो वो अमर भी हो सकता है मेरे भाई बहनों। क्योंकि अमर होने की कला भी संसार में गुरुजन सिखाते हैं। चाहे तो अमरता को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति प्यारे, वो कभी नहीं मरता। सत्कर्मी सदैव अमर रहता है। जो महापुरुषों का संग करते हैं, जो संतों का संग करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, जो जीवन में कपट और अन्याय और कालिमा से दूर रहते हैं, वो अमर हो जाया करते हैं। प्यारे, आप ऐसा मान लीजिए कि मरते तो केवल वो हैं जो मोह में जकड़े हुए हैं। बोलो राधे राधे। जिन्हें मोह है, जिन्हें संसार के सुखों का मोह है, संसार की नासवान व्यवस्थाओं का मोह है, मृत्यु उनकी होती है मेरे भाई। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, फिर इस मोह को क्या वैराग्य से तोड़ा जा सकता है? बोले, वैराग्य ही तो एकमात्र ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अस्त्र है जिससे मोह की बेड़ियों को काटा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि संसार में आने वाला जीव वो निरंतर बंधता चला जाता है अपने ही कर्मों में और संसार के रिश्तों में, रिश्तों की मिठास में ऐसी बेड़ियां उसको लगती चली जाती हैं कि वो कितना बंध गया ये उसको खुद को पता नहीं रह जाता। बोले, कैसे महाराज जी, जरा बताइए ना। तो बड़ी सुंदर बात सुनाई सुखदेव जी ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। जीव की स्थिति तो एक भंवरे के समान है। अच्छा? बोले, जैसे कोई भंवरा फूल के ऊपर बैठता है और उसके मन में कामना होती है कि मैं फूल के रस को ग्रहण करूंगा और केवल एक बार इस रस को पी करके उड़ जाऊंगा, ये सोच करके भंवरा फूल के ऊपर बैठ जाता है। और होती स्थिति क्या है महाराज, उस रसपान में इतना आनंदित हो जाता है, इतना उस आनंद में भाव विभोर हो जाता है, उसकी लगन धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि महाराज वो लगन उसकी बेड़ी बन जाती है, वो लगन उसकी हथकड़ी बन जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, संतों ने इसको कैसे सरल किया है, जरा ध्यान दीजिए कि आसक्त भ्रमर फंस जाता है जैसे पंकज पंखुड़ियों में, त्यों जीव अबुध बंध जाता है मद मोह जाल की कड़ियों। जैसे भंवरा फूल के ऊपर बैठता है, रस पीता है, सोचता है कि मैं उड़ जाऊंगा रस पीकर, लेकिन वो रस पीने में निमग्न होकर के उसके रस पीने की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती। वैसे ही संसार का प्राणी आनंद में डूबकर यह सोचने लग जाता है कि जो लौकिक नासवान आनंद मैं ग्रहण कर रहा हूं, यही सबसे सर्वोच्च आनंद है। और वो धीरे धीरे ऐसे उसमें लिप्सित हो जाता है कि
कि वो आनंद से बाहर नहीं निकल पाता। और महाराज सायंकाल के समय हर पुष्प का एक सिद्धांत होता है कि वो अपनी विकसित पंखुड़ियों को समेट लेता है महाराज। लेकिन जिस फूल पर वो भंवरा बैठा है वो तो महाराज सूर्यमुखी का पुष्प है। सूर्यमुखी का फूल का सिद्धांत होता है कि सूर्य जब प्रकट होते हैं, जब अपने प्रकाश से आलोकित करते हैं विश्व को, तो वह पुष्प विकसित हो जाता है। और जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हैं, वो पुष्प भी सिमट कर बंद हो जाता है। ये भंवरा उस सूर्यमुखी पुष्प के ऊपर बैठ करके उसके रसपान में अनुमग्न है और सोच रहा है। संतों ने बहुत अच्छा एक श्लोक भाव प्रकट किया है कि वो भंवरा यह सोच रहा था कि मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन रात हो गई, उड़ नहीं सका और विचार करने लगा कि कभी तो सवेरा होगा, कभी तो सवेरा होगा, मैं सवेरे होते ही उड़ जाऊंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं मैं सवेरे होते ही उड़ जाऊंगा। जैसे हम आप लोग कभी कभी ये कहते हैं ना कि इस बार मैंने से ये गलती हुई है, इस बार मेरे से ये अपराध हुआ है, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगा, आगे से कभी कोई मेरे से गलती नहीं होगी, मैं अपने आप को हमेशा चेतावनी देता रहूंगा। ऐसा विचार मन में कई बार आता है गलती करते समय। लेकिन प्यारे, गलतियों से जैसे ही हम बाहर आते हैं, फिर एक नई गलती करने का ये मन हो जाता है। उत्तरोत्तर गलतियों के प्रति मन अपने आप, अपने स्वभाव के कारण, चांचल्य के कारण दौड़ जाता है मेरे भाई। भंवरा वैसे ही सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज ऊजहार। वो भंवरा यही सोचता है कि सवेरा होगा, अब मैं उड़ जाऊंगा और कदापि इस फूल पर बैठूंगा नहीं, इस फूल के रस को पीऊंगा नहीं। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, ऐसे ही संसार में सारे प्राणी, सारे जीव ऐसे ही आते हैं और कर्मों में ऐसे अनुमग्न हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, त्रुटियां करते रहते हैं और नासमान वस्तुओं के संचय में अपनी बुद्धि को ऐसे संलिप्त कर देते हैं, यह जानते हुए भी कि यह अपराध है, यह अयोग्य है, इसमें कोई तत्व नहीं है, फिर भी उसी में मन को लगाते चले जाते हैं और उन सबों से दूर होता जाता है। उनकी मुक्ति का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग, परमात्मा की उपासना का मार्ग इतना दूर होता जाता है कि जब कहीं कोई संत दूरस्थ भेंट हो जाया करती है, परमात्मा की कृपा से कोई संत मिल जाते हैं, तब कहीं जीव को यह बात का अनुभव होता है कि अरे, जब संत समझाते हैं, कोई सत्संग मिल जाता है, ऐसे अवसर जैसे आज हिम्मतसर में भागवत के माध्यम से हमें आपको ये रियलाइज हो रहा है, ये अनुभव मिल रहा है कि अरे, मानव जीवन जीना तो ऐसे चाहिए और हमने अभी तक जो जिया है वो तरीका बहुत ही गलत था। तो तब जाकर कहीं जीव को एक अच्छी समझ पैदा हो जाती है। प्यारे, सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि राजन, इसलिए एक बात याद रखो, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, बस केवल और केवल इतना ही है कि बस आप उस परमात्मा का स्मरण करो, उस परमात्मा का ध्यान धरो, उस परमात्मा के चरणों का ध्यान ही तुम्हारे जीवन के उन मोहात्म की स्थितियों को काट कर तुम्हें बंधन मुक्त कर तुम्हें अपने चरणों में लगाने वाला एकमात्र साधन है परमात्मा का नाम स्मरण। क्योंकि भगवान ने एक और बात कही है महाराज जी, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में भगवान की प्राप्ति जो होती थी वो तपस्या से होती थी।
त्रेता में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी और द्वापर में परमात्मा के चरणों का प्यार, चरणों का स्नेह, चरणों का सामीप्य हमें सेवा से प्राप्त हो जाता था। लेकिन कलयुग में मेरे भाई बहनों, केवल अगर प्राप्त हो सकता है भगवान के चरणों का सानिध्य इस कलयुग में, तो वो केवल और केवल भगवत नाम का स्मरण मात्र है।